इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया ने भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत को करारी मात देकर 2,15,704 मतों से पराजित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश पर, मैं आपके साथ जेपी रावत। अब एक नज़र आंकड़ों पर। तनुज पुनिया को 7,11,849 तो भाजपा की राजरानी रावत को 4,99,938 मत प्राप्त हुए। मतगणना 32 चक्र में संपन्न हुई। पहले चक्र से ही मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी ने जगह बना ली थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाराबंकी संसदीय क्षेत्र में 19,18,791 मतदाता हैं। 12,85,389 मताधिकार का प्रयोग किया। पिता सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर PL पुनिया वर्ष 2009 में बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी का राजनीतिक इतिहास समृद्ध है और इसने कई चुनावी लड़ाइयों को भी देखा है। अपनी विविध जनसंख्या और सांस्कृतिक महत्ता के लिए जाना जाने वाला बाराबंकी कई विधानसभा क्षेत्रों को अपने में समेटे हुए है, जो इसे राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। पिछले सालों में कई राजनीतिक दलों ने जीत दर्ज की। अब तक चुने गए सांसदों पर एक नज़र। 1952 मोहनलाल सक्सेना कांग्रेस पार्टी, 1957 रामसेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी, 1962 रामसेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी, 1967 रामसेवक यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1971 कुंवर रुद्र प्रताप सिंह कांग्रेस, 1977 राम किंकर भारतीय लोकदल, 1980 राम किंकर जनता पार्टी सेकुलर, 1984 कमला प्रसाद कांग्रेस, 1989 राम सागर रावत जनता दल, 1991 राम सागर रावत सपा, 1996 राम सागर रावत सपा, 1998 बैजनाथ रावत भाजपा, 1999 राम सागर रावत सपा, 2004 कमला प्रसाद बसपा, 2009 PL पुनिया कांग्रेस, 2014 प्रियंका सिंह रावत भाजपा, 2019 उपेंद्र सिंह रावत भाजपा, 2024 तनुज पुनिया। 1952 में हुए चुनाव में कितना आया था खर्च और कैसे हुए थे चुनाव, आइए जानते हैं। अभी भारत को आजाद हुए 5 साल ही हुए थे। संविधान लागू हुए भी 2 साल ही हुए थे। इतने कम वक्त में ही डेमोक्रेसी की कामयाबी की परीक्षा की मुश्किल घड़ी आ गई। परीक्षा देश के पहले आम चुनाव यानी लोकसभा इलेक्शन की, वो भी ऐसे मुल्क में जहां 85% आबादी को अक्षर ज्ञान तक नहीं था। एक ऐसी आबादी जहां लोकतंत्र या अपने वोट डालने का अधिकार तक मालूम ना था। और सबसे बड़ी चिंता संसाधनों की, वोट कैसे डालेंगे। इस मुश्किल काम का जिम्मा मिला सुकुमार सेन को, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का पूरा ढांचा खड़ा किया। सेन ने निकाला था बैलेट पेपर से वोटिंग का रास्ता। सुकुमार सेन ने 22 की उम्र में इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। आजादी के वक्त वे पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे। वो सर्वोच्च पद जहां तक कोई ICS अफसर ब्रिटानिया राज में नहीं पहुंच सकता था कि हर उम्मीदवार का अलग बैलेट बॉक्स होगा। वोटर बैलेट बॉक्स पर पार्टी का चिन्ह देखकर अपना मतपत्र। चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी। 1952 में एक साथ राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव करवाए गए। इसकी जिम्मेदारी संभाली सुकुमार सेन ने। यानी 21 साल और उससे अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोटिंग के अधिकार थे। आज की जानकारी बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी खास खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।